आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है। महाकाल लोक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो भोपाल में 9 अक्टूबर को होगा। और व्यवस्थाओं के प्रति निजी अनुभवों को पूरे साहस के साथ अभिव्यक्त करने के लिए फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के माध्यम से बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है। श्री रिजिजू ने एक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा, बदलते समय और स्थितियों की मांग है कि कुछ चुनावी कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किए जाएं, जिससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून और दूसरे चुनावी कानूनों में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विचार विमर्श के बाद नई परिस्थितियों और समय की मांग के अनुसार कदम उठाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आह्वान किया है कि वे देश की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करें। वे आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समानता पर आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उन्होंने युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से कहा है कि वे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और प्रबंधन परामर्श के साथ साथ उद्यमिता के रास्ते भी तलाशें। मुरैना नगर गौरव दिवस के 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ आज पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। गौरव दिवस के प्रथम दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम से स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर नगरवासियों को आओ हम सब मिलकर गौरव दिवस मनाएं का संदेश दिया। रैली MS रोड होते हुए जीवाजीगंज, मिल एरिया, वेयरहाउस रोड, शंकर बाजार, हनुमान चौराहा, पुल तिराहा, पुरानी कलेक्ट्रेट से होते हुए वापस पंडित रामप्रसाद बिस्मिल शहीद संग्रहालय पर संपन्न हुई। रैली के समापन के बाद सभी स्कूली बच्चों ने म्यूजियम का अवलोकन किया, जिसमें जिले की धरोहर और जिले से शहीद हुए महान पुरुषों की गाथाओं का अवलोकन किया। रैली के समय नगर निगम के अलावा अन्य अधिकारी और शहर के शासकीय स्कूलों के लगभग 500 बच्चे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्री महाकाल लोक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे संतगण का सम्मान और उनकी गरिमा का ध्यान रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी परंपराओं का ध्यान रखते हुए उनके आगमन तथा बैठक आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लोकार्पण कार्यक्रम में सभी समाजों के प्रमुखों और सरपंचों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर को उज्जैन में होने वाले श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। निवास कार्यालय पर हुई बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उज्जैन संभागायुक्त और जिला कलेक्टर वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उज्जैन वासी और अन्य स्थानों से उज्जैन पधार रहे लोग आनंद के साथ सुविधाजनक तरीके से कार्यक्रम को देख सकें, इसके लिए पर्याप्त स्क्रीन की व्यवस्था की जाए। बैठक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों आदि की जानकारी भी ली। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख 43 हजार लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 32,282 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 89 करोड़ 62 लाख से अधिक नमूनों की कोविड की जांच की जा चुकी है। कल 1,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से मध्य भारत में पहली बार मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव और एक्सपो किया जा रहा है। रविंद्र भवन में 9 अक्टूबर को होने वाले कॉन्क्लेव में देश के 2000 से अधिक SC/ST कारोबारी, उद्यमी और स्टार्टअप शिरकत करेंगे। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रीगण, विशेषज्ञ, CII और फिक्की से जुड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री देश के प्रख्यात SC/ST कारोबारियों और उद्यमियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये कॉन्क्लेव किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में SC/ST उद्यमियों और युवाओं के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे वे आसानी से उद्यमिता के क्षेत्र में आ सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए आकाशवाणी पर साल भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मतदाता जंक्शन की पहली कड़ी कल प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम की कुल 52 कड़ियां हैं। प्रत्येक कड़ी की अवधि 15 मिनट की होगी। इसे देश भर में 23 भाषाओं में विविध भारती के स्टेशनों, FM रेनबो, FM गोल्ड और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसे शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच सुना जा सकेगा। वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया है। स्वीडन की अकादमी ने इस फ्रांसीसी लेखिका को व्यवस्थाओं के प्रति अपने निजी अनुभवों को पूरे साहस के साथ अभिव्यक्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक क्लिनिकल इक्विटी पर कई लेख लिखे हैं। उनकी साहित्यिक रचना का समाजशास्त्र के साथ गहरा संबंध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल कल 7 अक्टूबर को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव, साईखेड़ा और 8 अक्टूबर को नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीहोर जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुकी बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण आगामी 8 अक्टूबर को स्थानीय PG कॉलेज के सभागार में किया जाएगा। जबलपुर से 250 तीर्थयात्री कामाख्या, रामेश्वरम, अयोध्या, तिरुपति और पुरी जाएंगे। 6 दिन की धार्मिक यात्रा के बाद 11 अक्टूबर को वापस लौटेंगे। खंडवा में शहर काजी सैयद निसार अली ने बताया है कि इस साल जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 9 अक्टूबर को निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। अशोकनगर कलेक्टर ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्त 3 वाहनों को शासन के पक्ष में राजसात किए जाने के आदेश जारी किए हैं। देवास शहर में नवरात्रि पर्व के दौरान स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं का आज विशाल चल समारोह निकाला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।